A very good morning, my dear students. This is Rashmi Verma. How are you? I hope you all are doing well with your family. And today I will teach you literature portion. In literature portion, lesson 3rd, Back from the Brink. So everyone open your book. Lesson 3rd, page number 27. Back from the Brink is the story based on documentary film. What is the documentary film? Documentary film उसे कहते हैं जो वास्तविक सबूतों के साथ किसी विशेष स्थिति या व्यक्ति को उजागर करने वाली, मतलब उसमें जो भी चीज़ आती है, जो भी तथ्य होते हैं, वो एक वास्तविक सबूतों के साथ होती हैं, जिसको वृत्तचित्र भी कहते हैं. इट्स अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेक बाय शिल्पी शर्मा and Rita Banerjee. Back from the Brink is a documentary about the efforts of 3 dissimilar communities around the world in combating violent extremism. The film explores the complex world of Los Angeles gang members, Lebanese and Palestinian militias, and Pakistani militants dating from the 1970s to present day. It also spotlights community leaders, religious leaders and educators who are facilitating the rehabilitations of radicalized youth. The film aims to demonstrate that violent extremism and its recruitment methodology and orthodoxy of hate do not pertain to a specific culture, religion, region, or nation state, and that effective methods used to help youth out of the cycle of violence are the same everywhere. Okay, so come on the book. Back from the Brink. Have you ever visited a wildlife sanctuary or gone into thick forest areas? क्या आपने कभी जंगल के जीवन को जिया है या किसी घने जंगल में आप गए हैं? What did it feel like? कैसा महसूस होता है यदि आप किसी जंगल की लाइफ को जिए हैं, जंगली जीवन को जिए हैं या कोई घने जंगल में गए हैं, तो उस समय कैसा महसूस होता है, आपने क्या महसूस किया? उसी चीज़ को 2 फिल्म मेकर ने, शिल्पी शर्मा एंड रीता बनर्जी ने इस स्टोरी में बताया है. रीड अबाउट 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स. इसे 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो शिल्पी शर्मा एंड रीता बनर्जी हैं, ऑन अ मिशन, जिन्होंने एक लक्ष्य के रूप में द डेंस फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, घने जंगलों में, सघन जंगल में नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो उत्तर पूर्व इंडिया में हैं. व्हाट डिड दे फाइंड आउट? उन्होंने क्या फाइंड किया, क्या खोजा, उसके बारे में इसमें है. डीप इन अ फॉरेस्ट इन द नॉर्थर्न ईस्ट. घने जंगलों में, उत्तर पूर्व के घने जंगलों में. ताई सेट डाउन हिज बैकपैक. इसमें आपके 3 पर्सन हैं जिनके ऊपर ये स्टोरी है. ताई, मागा एंड जार्जो. ये 3 पर्सन हैं, उन्हीं के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है. ताई सेट डाउन हिज बैकपैक. ताई अपने बैकपैक, जो पीछे पीठ पर बैग को लिया जाता है, जिसको पिट्ठू कहते हैं, अपने पिट्ठू बैग को सेट कर रहा है, रख रहा है. ऑफ द केन एंड बैम्बू, और केन, बेत, जो पतली पतली केन होती है, केन एंड बैम्बू, और बाँस को एट द बेस ऑफ द ट्री, अपने पेड़ के बेस के पास अपने पिट्ठू को रख रहा है, उसे सेट कर रहा है. बेयर फुट, नंगे पैर, विदाउट स्लीपर, विदाउट एनी फुटवेयर, तो बेयर फुट, नंगे पैर. ही क्लैप्स द ट्रंक विथ हिज आर्म एंड लेग्स. वह अपने हाथ और पैर के सहारे,
हाथ और पैर के सहारे पेड़ पर चढ़ रहा है एंड क्लाइम्ड अप टू अबाउट 9 मीटर हाई, और वह लगभग 9 मीटर ऊंचाई पर पेड़ पर चढ़ चुका है। स्विफ्टली ही स्लाइड अक्रॉस अ थिक हॉरिजेंटल, और वह धीरे से स्लाइड करता है, सरकता है, अक्रॉस अ थिक हॉरिजेंटल, एक घने क्षैतिज, हॉरिजेंटल मीन्स क्षैतिज जो आड़ा होता है, जैसा उससे क्रॉस करता है, पार करता है। ब्रांच एंड एक्सटेंड, शाखा में से, पेड़ की शाखे में से, एंड एक्सट्रैक्टेड अ डेड रेड बेलीड, और उसमें से एक रेड बेलीड, लाल पेट वाला, बेली मीन्स पेट, लाल पेट वाले स्क्वेरल, गिलहरी को उसमें से, डेड मरे हुए गिलहरी को उसमें से निकालता है। फ्रॉम द हैंडमेड ट्रैप, जो उन्होंने अपने हाथों से जाल बनाया था, ट्रैप मीन्स जाल बनाया था, और वहाँ पर उन्होंने उसे सेट किया था। ही हैड सेट मच अर्लियर, जिस जाल को उन्होंने वहाँ पर सेट किया था शिकार करने के लिए, जानवरों को फंसाने के लिए, और फिर उसमें से निकाल कर उसी तरह उस जाल को वहाँ पर उन्होंने सेट कर दिया। ताई स्लाइड डाउन द ट्रीज एंड वॉज ऑन द ग्राउंड, ताई स्लाइड करता है, फिसलते हुए नीचे की ओर आता है पेड़ पर से, और वॉज ऑन द ग्राउंड इन लेस देन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से भी कम के समय में वह फिसलते हुए पेड़ से नीचे की ओर आ जाता है। मागा टुक द स्क्वायरल, मागा उससे स्क्वायरल ले लेता है गिलहरी को, टर्न इट ओवर, और उसे घुमाता है चारों तरफ, एंड देन प्लेस्ड इट इन हिज बैकपैक, और उसे उसके पिट्ठू बैग में रख देता है। एज वी कंटिन्यूड अलॉन्ग द पाथ स्लीपिंग एंड स्लिथरिंग अक्रॉस लीफ लिटर, और एज वी कंटिन्यूड, और हम लगातार उस रास्ते पर सरकते हुए, लुढ़कते हुए, स्लीपिंग सरकते हुए और स्लीथिंग लुढ़कते हुए, अक्रॉस लीफ पत्तियों को पार, जंगल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वहाँ, तो वहाँ पर पत्तियाँ गिरी रहती हैं, तो जिससे वो रास्ता क्या है, स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी अक्रॉस द लीफ लिटर, पत्तियों के ढेर को पार करते हुए, आवर कंपेनियंस, हम वहाँ से जा रहे थे, तभी हमारे साथियों ने पॉइंटेड आउट अदर ट्रैप्स, हाँ, अन्य जाल की ओर इशारा किया। कैमरास इन हैंड, और हमारे हाथ में कैमरास थे। वी अनस्टेडली क्रॉस्ड गशिंग स्ट्रीम्स ऑन ब्रिजेस, और हम शीघ्रता से, अनस्टेडली अनबैलेंस्ड होकर के वहाँ पर उस गशिंग स्ट्रीम्स, उस झरने को, उस वहाँ पर उसको पार कर रहे थे, और उस झरने को पार किस तरह से कर रहे थे, ब्रिजेस मेड ऑफ अ सिंगल ट्री, वहाँ पर वो एक सिंगल ट्री ट्रंक से, एक हरे पेड़ के ट्रंक से, तने से पुल बना हुआ था, जिसको हम पार कर रहे थे गशिंग, भावुकता से होकर के जल्दी। जार्जो मिमिक द साउंड ऑफ अ बार्किंग डियर, बार्किंग डियर फॉन, जार को साउंड निकालता है, मिमिक नकल करना, साउंड निकाल रहा है, बार्किंग डियर फॉन, डियर के बच्चे की आवाज़, हिरन के बच्चे की आवाज़ को वो नकल करके निकाल रहा है अपने मुँह से, इन डिस्ट्रेस, कि उसके इस संकट में, जैसा इस तरह से आवाज़ निकाला जैसे कि वो डियर का बच्चा बहुत ही मुसीबत में हो। होपिंग टू ल्यूर इट्स मदर, और उम्मीद करता है कि यह आवाज़ उसकी माँ को अट्रैक्ट, ल्यूर मीन्स अट्रैक्ट करेगी। डेंस फॉरेस्ट क्राउडेड अराउंड अस, और उस घने जंगल में बहुत ही क्या भीड़, चारों तरफ भीड़ किस चीज़ की लग रही थी, पेड़ों की, बहुत सारे घने जंगल, पेड़ बहुत ज़्यादा थे। मेक इट इम्पॉसिबल टू सी फर्दर देन अ फ्यू मीटर्स, जो असंभव बना रहा था कुछ मीटर्स की दूरी को भी देखने में, कि हमारे सामने क्या है, कौन खड़ा है, इतना घना जंगल था कि हमारे सामने कुछ मीटर की दूरी पर भी हम उसे नहीं देख पा रहे थे। आवर पेस वॉज मच स्लोअर देन वी होप्ड, हमारी स्पीड जो थी, हम जल्दी तो चल रहे थे, लेकिन हमारी स्पीड उनकी तुलना में, जो आदिवासी थे, उनकी तुलना में हमारी स्पीड बहुत ही कम थी। वी कंटिन्यू टू फिल्म द 3 यंग मैन एंड वॉक, फिर हमने अपनी फिल्म को बनाना क्या
शुरू किया, कंटिन्यूड किया। 3 यंग, उन 3 आदमियों पर, कौन कौन, टाई, मागा एंड जार्जो, 3 आदमियों पर। एंड वॉकड अंटिल इवनिंग, और चलते रहें जब तक शाम नहीं हो गया। बिफोर सेटलिंग डाउन, जब तक कि अंधेरा नहीं हो गया, अंधेरा होने के पहले तक हम चलते रहें। एट अ क्लियरिंग, और स्पष्ट रूप से हम वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर वे रहते थे। आवर नेसी कंपेनियन ब्रूव्ड ब्लैक टी, हमारे नेसी जो साथी थे, जो आदिवासी प्रजाति का नाम है, वो उनके आदिवासी जाति निसी आदिवासी प्रजाति हैं, तो उनके जो साथी थे उन्होंने उनको ब्लैक टी ला कर के दिया। एंड वी सेट अराउंड ए स्मॉल फायर, और हम एक छोटे अग्नि, फायर लकड़ी जल रहा था, उसके हम आग के पास हम बैठ गए। एज आई गेज्ड इन टू द फ्लेम्स, और जैसे ही मैं गेज में स्टीर, घूरना, जैसे ही मैं एकटक होकर के उस आग के फ्लेम्स को देख रही थी, आई रिकॉल्ड, मुझे रिमेंबर हुआ, याद आया कि हाउ आवर सोजर्न इन द नॉर्थ ईस्ट बिगेन, किस तरह से हमने अस्थायी निवास शुरुआत में, नॉर्थ ईस्ट के शुरुआत में हमने किस तरह से स्थायी निवास बना करके रहे थे। इन 2002, 2002 में वे फिल्म द वेरी फर्स्ट, हमने बहुत पहले 2002 में हमने पहली फिल्म बनाई थी, रिहैबिलिटेशन ऑफ 2 हिमालयाज ब्लैक बियर कप्स, जिसमें हमने सबसे पहले रिहैबिलिटेशन के उनको पुनर्वास दिया था। ऑफ 2 हिमालयन ब्लैक, किसे, 2 हिमालय के ब्लैक बियर कप्स को, भालू के बच्चों को। ऑर्फन बाय हंटिंग, उन्हें अनाथ आश्रय दिया था। ऑर्फन मीन्स आश्रय देना, शिकारियों से, शिकार होने से उन्हें बचा करके उन्हें आश्रय दिया था, उन्हें रखा था। इन द पेके नेशनल पार्क, पेके नेशनल पार्क में, जो अरुणाचल प्रदेश में है। बट सैडली, लेकिन अंततः या दुखदपूर्ण, वी न्यू, हम जानते थे कि इवन विथ अ सक्सेसफुल relocations, nothing stopped the bears from being hunted down again as adult, लेकिन हम ये जानते थे कि जैसे ही वो बड़े होंगे उनका फिर से हंटिंग कर लिया जाएगा या शिकार कर लिया जाएगा। हंटिंग इज़ कॉमन इन ऑल द 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, हंटिंग, वहाँ पर शिकार करना इन 7 राज्यों में, बहुत ही, भारत के 7 राज्यों में बहुत ही कॉमन सी बात थी। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय एंड मिज़ोरम, ये 7 राज्य थे जहाँ पर शिकार करना बहुत ही आम बात मानी जाती थी। ताई, मागा एंड जार्जो आर फ्रॉम वन ऑफ द निशी ट्राइब्स, ताई, मागा और जार्जो, ये तीनों निसी प्रजाति के मूल निवासी ही थे, उन्हीं से बिलोंग करते थे। हु हैव बीन हंटिंग दिस फॉरेस्ट फॉर जनरेशन, जो अपने वहाँ उस जंगल में शिकार करते थे, पीढ़ियों से वहाँ पर रह कर के शिकार करते थे। द एनिमल्स दे हंट प्रोवाइड फूड, और जो एनिमल्स का वो शिकार करते थे, उन एनिमल्स से उन्हें फूड प्राप्त होता था, बोन्स प्राप्त होता था, हड्डियाँ, फर प्राप्त होती थी, फर्स एंड फीदर्स, पंख प्राप्त, उनके खाल और फीदर्स प्राप्त होते थे। फॉर डेकोरेशन एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग मोस्ट फेस्टिवल, डेकोरेशन करने के लिए, साज सज्जा करने के लिए, किसी भी रिचुअल्स, किसी भी धार्मिक या किसी भी उत्सव में, त्यौहार में उनका डेकोरेशन, साज सज्जा का कार्य करने के लिए उसका यूज़ करते थे, फर्स का और फिदर्स का। ओवर द ईयर्स, कुछ सालों तक, दिस ट्राइबल रियलाइज्ड दैट द डिमांड फॉर द एनिमल्स एंड बर्ड्स दे हॉन्टेड वॉज ग्रोइंग स्टिडली, और कुछ सालों तक इन प्रजातियों ने, इन आदिवासियों ने को रियलाइज़ हुआ कि जानवरों का और बर्ड्स का बहुत ज़्यादा डिमांड होने लगा है, और उन्होंने
लगातार स्ट्रिक्टली कंटिन्यूसली उनका शिकार करना शुरू कर दिया। हॉर्नबिल्स, बार्बेट, सिवेट, स्क्वेरल्स एंड मैनी मोर रेयर, जो बहुत ही मुश्किल से प्रजाति पाए जाते थे, हॉर्नबिल, बार्बेट, सिवेट, स्क्वेरल्स, इन सारे जानवरों का, पक्षियों का उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया। स्पाइसेस वर मेकिंग देयर अपीयरेंस एज डेड मीट, और उनके जो ये प्रजाति थे वे उनकी मेकिंग देयर अपीयरेंस, उनके अपीयरेंस को, उनके खाल को या उनके चोंच को, सभी चीज़ को, उनके डेड मीट, उनके मांस को वे विलेज मार्केट में जा कर के रुपए में, प्राइजेस में बेचते थे, जिनकी प्राइजेस, मार्केट प्राइजेस 500 से 5000 रुपीज़ तक की थी। अ बार्किंग डियर वॉज सोल्ड फॉर 6000, और जो बार्किंग डियर थे वे 6000 रुपये तक के बिकते थे। बट वाइल्ड मीट इन द मार्केट्स, लेकिन जो जंगली मीट्स थे वे बाज़ार में कुड ओनली मीन वन थिंग, केवल उनका एक ही अर्थ था, दैट फॉरेस्ट आफ्टर फॉरेस्ट वॉज गोइंग साइलेंट, और लगातार शिकार करने के कारण जंगल में क्या शांति होती जा रही थी। मीन्स वहाँ पर जानवरों की संख्या कम होती जा रही थी, पक्षियों की संख्या कम होती जा रही थी, जिससे शिकार जंगल में केवल शांति ही फैलती जा रही थी। देयर वॉज अ स्ट्रेंज एंड एम्प्टी स्काई, और वहाँ पर खाली आकाश, आसमान में भी चिड़िया नहीं दिख रही थी, क्योंकि शिकार ज़्यादा होने लगा था, उनकी मांग ज़्यादा होने लगी थी, तो आसमान में चिड़िया भी नहीं दिख रही थी, आसमान खाली दिख रहे थे। जहाँ वर द वाइल्ड बर्ड्स यूज टू फ्लाई, जहाँ पर जंगली चिड़िया यूज़ करते थे आसमान को उड़ने के लिए। द नेक्स्ट विक्टिम कुड वेरी वेल बी द फॉरेस्ट इटसेल्फ, और जो नेक्स्ट विक्टिम था, अगला दार्शिक था, उसने कुड वेरी वेल, बहुत अच्छे से वह फॉरेस्ट को फिर से बना सके। यह उनके ऊपर खुद से था कि अगर वे शिकार करना बंद कर दें तब फॉरेस्ट फिर से अच्छी तरीके से पहले की तरह हो जाएगा। नाउ आवर ऑल कंज्यूमिंग गोल्स was to document the extent of hunting and to determine whether there was any hope for the future of wildlife in the northeast। और अब हमारा जो ऑल कंज्यूमिंग गोल्स था, जो हमारे उपभोक्ता के जो लक्ष्य थे, वे उनके डॉक्यूमेंट द एक्सटेंट, उनको टू डॉक्यूमेंट मीन्स टू मेक डिटेल रिकॉर्ड हंटिंग, उनका क्या था लक्ष्य कि पूरे जितने भी हंटिंग हुए उनके पूरे रिकॉर्ड्स को बनाना था कि कितने शिकार हुए हैं, क्या हुए हैं उनका। एंड टू डिटरमाइन वेदर देयर वॉज एनी होप, और जहाँ पर उन्हें उनका लक्ष्य है कि जहाँ पर उनको कोई भी उम्मीद की किरण मिले, जहाँ पर शिकार कम हो या जहाँ पर, तो वो वन्य जाति जहाँ पर सुरक्षित हो, जहाँ पर ऐसे उनको कोई भी उम्मीद मिले। फॉर द फ्यूचर ऑफ वाइल्ड लाइफ, जंगल के भविष्य के लिए, जंगल के जीवन के भविष्य के लिए। इन द नॉर्थ ईस्ट, दक्षिणी उत्तरी पूर्व की ओर से। इन द प्रोसेस वी स्पेंड टाइम, और हम उस समय को वहाँ पर स्पेंड करने लगे, बिताने लगे। विद सेवरल ट्राइब्स इंक्लूडिंग द एपेटेनेंस, बहुत अन्य अलग अलग कुछ ट्राइब्स आदिवासियों के साथ शामिल होने लगे, जिसमें एपेटेनेस, चेकेसेंग एंड निशीज शामिल थे। ये 3 प्रजाति के लोग कि हम उनके साथ जा कर के वह अपना टाइम स्पेंड करने लगे। एंड अटेंडेड मैनी ऑफ देयर फेस्टिवल, और उनके बहुत सारे फेस्टिवल्स के त्यौहार में शामिल होने लगे। वी विटनेस द ट्रेडिशनल यूजेस टू ऑफ एनिमल्स पार्ट्स, हम साक्ष्य थे उनके पारंपरिक इस्तेमाल करने को, उनके ट्रेडिशनल, उनके जो पारंपरिक यूजेस होते थे एनिमल्स के भाग को लेकर के, जैसे कि उनके बोन्स, उनके मीट या उनके फर्स, जो भी उनके जो यूज़ करते थे एनिमल्स के पार्ट्स को। हम साक्ष्य थे कि पारंपरिक उत्सव में किस तरह से, शादी ब्याह में या कोई त्यौहार पड़ता है तो किस तरीके से उसका वो यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स के पार्ट्स को, उसके हम साक्ष्य थे। मंकीज़ फर्स, मंकी के फर को, कैट्स के क्लॉज को, पंजों को,
स्किन ऑफ द बियर, बियर के स्किन को, एंड अदर एनिमल और अन्य जानवरों के, एंड द बीक ऑफ द हॉर्नबिल्स और हॉर्नबिल्स के चोंच का किस तरीके से वो इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी समारोह में। ऑन वन ओकेज़न और एक अवसर पर, वाइल फिल्मिंग इन अ विलेज, जब हम गांव में फिल्मिंग कर रहे थे, अपना फिल्म बना रहे थे, वी केम अक्रॉस अ यंग बॉय, हम एक यंग बॉय के पास आए, हु हैड जस्ट रिटर्न्ड विद अ मंकी किल, जो तुरंत मंकी को मार करके, मंकी का शिकार करके वापस लौटा था। ही वॉन्टेड टू यूज़ द फर टू मेक अ न्यू केस फॉर हीज डॉ, जिसको डैगर कहते हैं। वह चाहता था, उस मंकी के फर का इस्तेमाल किस लिए करना चाहता था, अपने खंजर के लिए एक नया केस कवर बनाने के लिए उसका यूज़ करना चाहता था। इस कारण से उसने मंकी का शिकार किया। हिज रीज़न वर सिंपल, उसका कारण बहुत ही साधारण था। ही वॉज अटेंडिंग अ वेडिंग, वह एक शादी समारोह को अटेंड करना चाहता था, उसमें शामिल होना चाहता था, शामिल होने जा रहा था। एंड इट वॉज ए मैटर ऑफ प्रेस्टीज, और यह उसके मान सम्मान, उसके प्रतिष्ठा का, प्रेस्टीज मीन्स मान सम्मान या प्रतिष्ठा का बात था कि उसका जो डैगर है, उसका जो खंजर है, उसका केस सबसे अलग हो, सबसे सुंदर हो। इट वुड बी मच बेटर दैन द अदर बॉय, यह अन्य लड़कों से उसके डैगर का, उसके खंजर का केस अलग हो, सुंदर हो, सबसे अच्छा लगे। ये उसके मान सम्मान के, उसके प्रतिष्ठा की बात थी। इन जिमाजी विलेज नागालैंड में है। द इंटरव्यूज़ वी डिड विद डिफरेंट जनरेशन ऑफ हंटर्स, हमने अलग अलग जनरेशन, अलग अलग पीढ़ियों से शिकार के बारे में उनसे साक्षात्कार किया, इंटरव्यू से साक्षात्कार किया। रिवील्ड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द डिक्लाइन, और जिसमें हमारे सामने कुछ रुचिकर तथ्य सामने आए कि द डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ हियर, कि वन्य जीवन का पतन यहाँ किस तरह से हो रहा है। द ओल्डर हंटर्स हैड इंटीमेट नॉलेज ऑफ द एनिमल्स, जो पुराने हंटर्स थे, शिकारी थे, उनके पास जानवरों की बहुत सारी जानकारियाँ थीं, उनके हैबिट के बारे में, उनके फूड के बारे में, इवन देयर स्मेल, यहाँ तक कि उनके स्मेल के बारे में, सुगंध के, महक के बारे में भी। दे कुड आइडेंटिफाई द एनिमल्स फ्रॉम द फोटोग्राफ्स वेरी इजली, वे किसी भी एनिमल्स को बहुत ही आसानी से उनके फ़ोटो को देख करके पहचान सकते थे। द यंगर हंटर्स हैड मच लेस इंफॉर्मेशन ऑन द एनिमल्स, और जो उनके बाद यंगर हंटर्स हुए उनको उनसे कम जानकारी थी एनिमल्स के बारे में। एंड द टीनेज, और जो आजकल के टीनेज बॉयज़ थे, जो आजकल के नौजवान पीढ़ी थे, उन्हें तो हैड सीन हार्डली, उन्होंने मैमल्स को भी बहुत मुश्किल से ही देखा था। मैमल्स मीन्स स्तनधारी जीव, उन्हें तो स्तनधारी जीव के बारे में भी अच्छी तरह से जानकारी नहीं थी, क्योंकि इतना शिकार होने लगा था, इतना ज़्यादा हंटिंग होने लगी थी कि उन्हें मैमल्स भी नहीं दिखते थे जंगलों में, तो जिसके बारे में उनके पास जानकारी नहीं थी। दिस वॉज द इनफ टू मेक दैम रियलाइज़, यह इतना काफ़ी था उन्हें रियलाइज़ कराने के लिए, दैट हंटिंग हैड रीच्ड क्राइसिस प्रोपोर्शन, कि हंटिंग से, शिकार करने से बहुत ज़्यादा उन्हें नुकसान हो रहा है, उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है। इन जनवरी 2007 द ट्राइबल पीपल ऑफ रांची विलेज हैड अराइव्ड एट अ कंसेंसस, अ सेल्फ imposed ban on hunting for 3 years was the only way to reverse the situation. जनवरी 2007 में जो वहाँ के आदिवासी लोग थे ऑफ रांची विलेज के आदिवासियों ने, उन्होंने खुद से ही अपने आप में ही उन्होंने मीटिंग करके सहमति अपनी ली कि वह स्वयं से हंटिंग, शिकार पर बैन कर देंगे 3 सालों के लिए।
जिससे कि उनकी जो वन्य जीवन की व्यवस्था हो पहले जैसी हो जाए। अर्लियर इन खोनोमा नागालैंड, और उनका देख कर के, इस विचार को देख कर, उनके इस बात को देख कर के, धारणा देखकर खोनोमा नागालैंड में भी यूथ ने खुद से उनकी इस चीज़ को अपनाया। एंड बैन हंटिंग एज देयर फॉरेस्ट, और अपने जंगलों में उन्होंने भी हंटिंग शिकार के लिए रोक लगा दी। एंड वे आर ऑलमोस्ट साइलेंट, जो लगभग साइलेंट हो चुका था। इनक्रेडिबली दे मैनेज्ड टू सस्टेन टू बैन फॉर 10 years, और उन्होंने इसे मैनेज किया, प्रबंध किया, हंटिंग करने के लिए बैन कर दिया। जो उन्होंने 3 साल के लिए सोचा था, उन्होंने इसे बैन करके 10 सालों तक का उस पर वे अपने बात पर अमल रहें। एंड वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इको टूरिज़्म, और फिर वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीवन है उनकी पॉपुलेशन फिर जैसी हो गई, सेटअप हो गया उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, और इको टूरिज़्म के लिए फिर वहाँ पर उन्होंने टूरिज़्म का काम शुरू कर दिया। शिकार का काम बंद करके, शिकारी का काम, हंटिंग बंद करके उन्होंने टूरिज़्म का काम शुरू कर दिया। मैनी ऑफ द हंटर्स वी स्पोक टू वर विलिंग टू बी वाइल्ड लाइफ गाइड्स, और बहुत सारे जो शिकारी थे वे बहुत ही विलिंग होकर के, अपनी सहमति से, अपने इच्छा से उन्होंने वाइल्ड लाइफ वन्य जीवन के गाइड्स का काम को शुरू कर दिया। वहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते उनके बारे में, जंगल के बारे में, जानवरों के बारे में वे वहाँ पर जानकारी देते। इफ़ दे वर गिवन अ चांस टू मेक अ लाइवलीहुड, और उन्होंने, यदि उन्हें मौका दिया जाए तो उन्होंने चांस को, उस मौके को बनाया अपने जीवन के रोजी रोटी का, अपना जीवन पालन करने के लिए, उसको आमदनी का जरिया उन्होंने गाइडिंग का काम उन्होंने अपने जीवन जीने के लिए, जीवन रोजी रोटी के लिए उन्होंने जरिया बनाया, माध्यम बनाया। इन मानस आसाम, आसाम में जो मानस जगह का नाम है, देयर इज़ ऑलरेडी अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल, वहाँ पर पहले से ही ये सफलतापूर्वक उदाहरण है, जहाँ पर एक्सपोजर्स, जहाँ पर जो हंटर्स थे, पुराने हंटर्स थे, शिकारी थे, हैव टर्न्ड इनटू फॉरेस्ट गाइड्स, उन्होंने अपने हंटर्स के काम को बदल करके गाइडर का काम शुरू कर दिया था। पुटिंग देयर इंटीमेट नॉलेज, और अपने उस नॉलेज को उन्होंने, फॉरेस्ट के नॉलेज को, अपने फॉरेस्ट के जानवरों के नॉलेज को उन्होंने गाइड के रूप में टूरिस्ट को देना शुरू कर दिया। एंड इट्स denizens to far better use, a powerful example of change, और उन्होंने उसे, अपने उस काम को उन्होंने एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में, परिवर्तन के रूप में उन्होंने शुरू कर दिया। दिस आर फर्स्ट स्टेप, यह पहला कदम था, बट पॉजिटिव वंस, लेकिन एक सकारात्मक भी था, टूवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल फ्यूचर्स, जो एक स्थायी फ्यूचर के रूप में, एक ब्राइट फ्यूचर के रूप में बढ़ता गया। दे हैव प्रूव्ड, और उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग आवर फॉरेस्ट एंड ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, कि वे प्रोटेक्टिंग, सुरक्षित करके, संरक्षित करके, एंड प्रिजर्विंग, सुरक्षित और संरक्षित करके हमारे जंगलों को, एंड जंगल के जो भी क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं, चाहे वो बड़े हों या स्मॉल हों, छोटे हों, इज़ नॉट अ स्पेक्टेटर्स स्पोर्ट, उन्होंने उसे बचाया, और ये अपने ही आम सहमति से उन्होंने हंटिंग पर बैन करके उसको फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी सही कर दी, और वहाँ पर एक स्पेक्टेटर्स स्पोर्ट्स के रूप में वे केवल एक दार्शनिक ही नहीं और एक अच्छे नागरिक के रूप में वो वहाँ पर रह गए। ओके, थैंक यू। आई होप you all are understood this chapter. Thank you for watching my video. Stay home, stay safe and stay blessed. Bye bye, take care.